जय जय श्री सीताराम, जय काशी विश्वनाथ की जय हो। हम अयोध्या कांड में आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम उनका सरस पान करते हैं। सूत सुनहु इत बचनु, उत संकट परे नरेशु। कहु तु आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेसु। निर्धक बैठी कहि कटुवानी, सुनि कठिनतायति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखै धनुष विद्या बरवीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तन धरी निठुराई। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मधु मिंजुल जनु बाग विभूषण। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र मन में मुस्कुरा करके सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो बानी के भूषण थे। कि कई जब यह बात कहती है तो उसी के जवाब में राजा राम जी कहते हैं कि हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ा बड़भागी है जो माता पिता के वचनों के अनुसार अनुरागी हो, पालन करने वाला हो। आज्ञा के बिना माता पिता को संतुष्ट करना पुत्र ही जननी है। हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। वन को विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरी सभी प्रकार का कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बने सहु काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और मेरे प्राण से प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता ने मुझे सब प्रकार का सुख मुझे सन्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए मैं वन को जाऊं तो मेरे मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती नहीं करनी चाहिए। से वही अरंगु कल्प तरु त्यागी, पर हरि अमृत लोहि बिसमागी। तेउ न पाई ऐसे समऊ चुकाही, देखो बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रंग की सेवा करता है और अमृत त्यागर विष भाग मांग लेते हैं, हे माता तुम वन में विचार कर देखो, वन में वे महामूर्ख ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चुकेंगे। हे माता, मुझे अब एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। कौन? अपने पिता को बता रहे। राजा दशरथ जी के बारे में रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी बड़े ही धीर और गुणों के समूह अथाह समुद्र है। अवश्य इनसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव ही सीधे वचनों की दुर्बुद्धि देख के कई टेढ़ी होकर जान रही है, जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो कुछ भी टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी के रामचंद्र का रुख पाकर हर्षित हुई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली कि तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध, मुझे राजा का दूसरा का दुख कुछ कारण विदित नहीं होता है।
हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर रहते हो।